हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज है 15 अगस्त का दिन और आज ही के दिन हमें आज़ादी मिली थी। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 74th इंडिपेंडेंस डे। आप सबको बेस्ट विशेस इस दिन के लिए। और इसी खास दिन पे आज हम एक नए वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर डिस्कस करेंगे 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आपको आने वाले दिन के अंदर में फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड कर सकता है, हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए हेल्प कर सकता है, बीट मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज या हमारे वेकेशन प्लान्स, जो भी हमारे फ्यूचर गोल्स हैं, रिटायरमेंट गोल्स हैं, हर तरीके के गोल्स को शायद ये 5 स्टॉक्स मुझे लगता है आगे आने वाले समय में कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो थीम है अभी वो है मेक इन इंडिया की, आत्मनिर्भर भारत की, डिजिटल इंडिया की। तो रिलायंस सबसे पहला एक स्टॉक रहेगा जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ऑलरेडी ये 3 सेक्टर्स में लीड कर रहे हैं, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो पेट्रोकेमिकल्स हो। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो लीडर है और इनका जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है। हर चीज़ को ये प्लानिंग की तरह करते हैं और मुझे ऐसा लगता है इस कंपनी के अंदर में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से अभी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करी है और जिस तरह की आगे की प्लानिंग करी है, डेफिनेटली मुझे लगता है नेक्स्ट 10 साल इस बिज़नेस का या इस कंपनी का बिल्कुल भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली नेक्स्ट 10 साल के लिए मुझे लगता है बहुत ही बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। रिटेल सेगमेंट के अंदर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रिफ़र करते हैं आजकल मॉल से लेना या बड़े रिटेल शॉप से लेना, जो इन्होंने कैप्चर करा है। साथ ही में इन्होंने हर इंसान के हाथ में मोबाइल देने की कोशिश जो पहले किसी ज़माने में की थी वो अब भी वापस ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो प्रयास है मुझे सफल होते हुए नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने पार्टनरशिप करी है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में, फॉरेन की कंपनियों के साथ में, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डोमिनेंस जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और मुझे इसके अंदर में पूरा भरोसा है कि ये कंपनी आपको नेक्स्ट 10 साल के लिए रिटर्न बना के देगी। और नेक्स्ट 10 साल क्या, मुझे लगता है ये कंपनी कम से कम 10 से 20 साल तक और ये लीडर रहेगी। और जो इनकी चॉइस है, इनके बिजनेसेस की चॉइस है, इनके बिजनेस का जो एक्यूमेन है बहुत ही स्ट्रांग है और ये हमेशा वही बिजनेस करते हैं जो नेक्स्ट 20 साल के लिए ये कर सकें, चाहे वो पॉलिस्टर का हो, चाहे वो पेट्रोकेमिकल्स का हो, अब चाहे वो रिटेल या टेलीकॉम सेक्टर का हो। और ये खुद मानते हैं इस चीज़ को कि टेलीकॉम या जो डेटा ड्रिवन बिजनेस है वो ही आगे चलने वाला है। तो इनकी सोच बिल्कुल सही है और बिल्कुल पक्के हैं सोच। और मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर में बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है और ये आपको बहुत पैसा आगे बना के दे सकती है। देखिए, मैं इसके अंदर में आपको कोई कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा कि कितना % रिटर्न होगा, 20 साल में आपके पैसे कितने हो जाएंगे या शेयर के प्राइस कितने हो जाएंगे, बट ऑन एन एवरेज जो मार्केट में अगर हम अभी देखें चल रहा है, लास्ट इसके लो से भी अगर हम कैलकुलेशन करें तो ऑलमोस्ट 125% से बेसी के रिटर्न्स इस स्टॉक ने आपको बना के दिए हैं। तो वो अपने आप में साबित कर रहा है कि लॉन्ग टर्म में कितनी वेल्थ आपको ये क्रिएट करके देगा और किस तरीके से आप इसमें पैसे बना सकते हैं। मुझे कैलकुलेशन करके देने की ज़रूरत नहीं है। अगला स्टॉक है L&T का। तो L&T के अंदर में बहुत ज़्यादा मुझे पोटेंशियल लगती है, क्योंकि ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि हर चीज़ में दिग्गज है। इनकी क्वालिटी जो है वो ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जिस चीज़ में ये हाथ डालते हैं उसमें अच्छी क्वालिटी की सर्विस, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने की क्षमता और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जो इनके कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ही वर्ल्ड लेवल की है, इंटरनेशनल लेवल की है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी इनको अच्छे काम के लिए जाना जाता है। इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देश विदेश सब जगह हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर में जान है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंफ्रा में नहीं है। अभी अगर हम देखें तो इंफ्रा, डिफेंस, IT सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, तो एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है ये भी अपने आप में। और जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 5 स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे कुछ स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जो नेक्स्ट 10 से 20 साल फ्यूचर प्रूफ लगते हैं मुझे, जिनमें पैसा लगाना खतरा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं सारी इंडस्ट्रीज जो है वो भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरीके की इंडस्ट्री भी आपके पास में आ जाए और आपका 5 स्टॉक से ही एक बड़ा पोर्टफोलियो या एक फ्रंटलाइन पोर्टफोलियो जो है वो बन सके। तो L&T उसमें से एक सेकंड स्टॉक है जिसमें मुझे लगता है कि आपके बहुत ही एक्सपोनेंशियल पैसे बन सकते हैं। अभी 982 पे है, ऑल टाइम हाई इसका अराउंड 1600 रुपये का है, तो अभी भी अंडर वैल्यूड है। मुझे लगता है इसके अंदर में बहुत अच्छी पोटेंशियल है और ये आपको बहुत अच्छे पैसे आगे आने वाले दिनों में बना के दे सकता है।
अगला स्टॉक है आईटीसी का। आईटीसी के अंदर में देखें तो आईटीसी में अगर देखें तो आईटीसी के अंदर में अभी फिलहाल ये बहुत अंडरवैल्यूड चल रहा है क्योंकि इसे एफएमसीजी की वैल्यूएशन नहीं मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जिस दिन इसे एफएमसीजी की वैल्यूएशन मिलने लग जाएगी, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड से भागना शुरू करेगा। इसकी एफएमसीजी की वैल्यूएशन इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, ये भी एक बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है। इसके अंदर में सिन गुड्स या लग्जरी गुड्स जिसे हम कहते हैं वो है, सिगरेट्स, एफएमसीजी का बिजनेस है, होटल का बिजनेस है और पेपर का बिजनेस है। और ये चारों ही बहुत स्ट्रॉन्ग सेगमेंट्स हैं इनके, बहुत ही अच्छी ब्रांड वैल्यू है इनकी और कहीं भी मुझे लगता नहीं है 10 से 20 साल ये स्टॉक हिलने वाला है। आईटीसी में क्यों इन्वेस्ट करें, किस तरीके से इन्वेस्ट करें, क्या आपका रिटर्न होने वाला है, इसका मैंने डिटेल वीडियो एक कुछ समय पहले बनाया था जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। और मुझे लगता है आईटीसी एक बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है, इंडस्ट्री ड्राइवर है जो आपको बहुत ही एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स, बहुत ही शानदार रिटर्न्स आने वाले समय में बना के देगा और मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए दिख सकता है। अगला स्टॉक है अंबर एंटरप्राइज का। तो अंबर एंटरप्राइज मुझे जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि जो भी हम एसी घर में यूज़ कर रहे हैं, लगभग इंडिया में 70 to 80% एसी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अंबर एंटरप्राइज कर रहा है। और चाइना से इंपोर्ट बैन होने के बाद में मुझे लगता है कि इनके मार्जिन्स भी और इम्प्रूव होते हुए दिखाई देंगे, साथ ही इनकी और जो सेल्स है वो भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। बहुत ही शानदार कंपनी है, एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है इनका। तो मुझे लगता है ये बिजनेस जो भी मोनोपोली बिजनेस होते हैं उनके अंदर में ग्रोथ और मार्जिन्स की कोई कमी नहीं होती है। मुझे लगता है कि शानदार इसके अंदर रिजल्ट्स भी देखने मिलेंगे आने वाले समय में और एसी की जो डिमांड है आगे बढ़ती ही जाएगी। और साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे सेक्टर में है जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, जो कि रिपीटेडली अगर हम देखें तो घूमता रहता है, हर 3 से 5 साल में नई डिमांड्स आती रहती है, वो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट होता है और चर्निंग हमको देखने के लिए मिलती है। तो कहीं ना कहीं अंबर एंटरप्राइज में मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखाई देती है और मुझे लगता है ये भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देगा आने वाले सालों में। लास्ट स्टॉक है HDFC AMC का। तो HDFC AMC एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है आज के टाइम में मार्केट में अगर हम पीयर कंपैरिजन करने जाएं तो ज़्यादा हमें कंपनियां नहीं मिलेगी, मुश्किल से 1 या 2 कंपनी हमको मिलेगी जो कि लिस्टेड है। तो मेरा ऐसा मानना है HDFC AMC जब भी कोई एक इकोनॉमिक ग्रोथ में जाती है तो उसे फाइनेंशियल की ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करती है, जैसे जैसे मार्केट ग्रो करता है, वैसे ही फाइनेंशियल सर्विसेज या बैंकिंग के इम्पोर्टेंस जो है वो इमर्ज होकर जाती है। HDFC AMC मुझे ज़्यादा पसंद इसलिए है बाकी कंपनियों से क्योंकि एक इनके जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रोफेशनल मैनेज्ड कंपनी है ये। इनकी ग्रुप कंपनीज भी सारे लीडर्स हैं, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो और चाहे म्यूचुअल फंड का बिजनेस हो, हर बिजनेस सेगमेंट में ये लीडर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसी सेकंड कंपनी है मेरे हिसाब से जिसके अंदर में आप बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, बहुत अच्छे पैसे इसके अंदर में बन सकते हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत ही वैल्यू क्रिएट करके देगा आपको। तो मुझे लगता है कि HDFC AMC एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप बाय कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे अगर देखें तो काफ़ी ऊपर के लेवल से गिरावट देखने के लिए मिली है, फिर भी ये अभी इशू प्राइस के ऊपर में दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो वैल्यू है वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमको देखने के लिए मिल सकती है। अभी मार्केट डेफिनेटली खराब है, लेकिन अभी मार्केट में जो आउट परफॉर्म करके 2 कंपनियां दे रही है वो है अंबर और रिलायंस। लेकिन L&T, ITC और HDFC की बात करें तो ये तीनों कंपनी भी कम नहीं है। L&T और ITC भी आप अगर देखें तो बहुत स्लो मूविंग काउंटर्स है, लेकिन बहुत ही अच्छे रिटर्न्स और शानदार रिटर्न्स, बहुत ही स्टेबल कंपनीज हैं। इनमें न्यूज़ अगर आप देखें बहुत कम न्यूज़ रहती है, एकदम प्रोफेशनली मैनेज ये सारी कंपनीज हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनके अंदर में आपकी वैल्यू काफ़ी बन सकती है। कुछ ऐसी कंपनियां जो मैंने कवर ना करी हो यहाँ पे, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न बन सकता है आने वाले समय में, नेक्स्ट 10 से 20 साल में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बट मैंने ये जो कंपनियां 5 चूज़ की है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 20 साल के अंदर में या 10 साल के अंदर में आपको ऑन एन एवरेज 15 to 20% आपको CAGR आपको दे सकती है। तो अपनी बात को मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स पे अपने व्यूज़ लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।